दोस्तों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और मैं भी मजबूर हो गया हूँ इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए क्योंकि इतना इमोशनल मोमेंट था ये और एक ऐसा नज़ारा दुनिया ने देखा करोड़ों लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया के एक समुंदर में एक माँ को देखा गया, एक डॉल्फिन को, जो 6 दिन तक अपने बच्चे को जो है वो 2 हफ्ते के बच्चे को वो नीचे नहीं गिरने दे रही और वो सर पे उठाए वो तैरती रही। और ये समुंदर जो है वो लेस्टेनॉल्ट एस्ट्रे नाम बताया जाता है। वहाँ के कुछ लोग क्या करते हैं, वो ड्रोन उड़ा रहे होते हैं रूटीन के मुताबिक, तो उनके ड्रोन में ना एक सीन कैप्चर हो जाता है। अब वो आम रिकॉर्डिंग होती है, जब लोग उसको देखते हैं तो कैमरे के अंदर जो मंजर आता है, कैप्चर होता है, उसमें वो क्या देखते हैं कि एक डॉल्फिन है और वो पानी के ऊपर तैर रही है। उसके ऊपर जो है एक बच्चा है, वो कभी उस साइड पे होती है कभी दूसरी साइड पे होती है। और बज़ाहिर लोगों ने यही तस्वर किया कि शायद ये खेल रही है, डॉल्फिन खेल रही है, क्योंकि ये इसी तरह से खेलती हैं। लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला वो जो बच्चा था उसका, वो सांस नहीं ले रहा था, वो मर चुका था। और इसीलिए वो जो माँ है वो उसको पानी के अंदर डूबने नहीं दे रही थी। और आपको पता है ये 2 हफ्ते का बच्चा था उसका। फ्रैगल इस डॉल्फिन का नाम बताया जाता है। जब हमने भी रिसर्च किया तो इस फ्रैगल ने जो है अपने बच्चे को पानी के अंदर नहीं छोड़ा, डूबने से उसने उसको रोका। और ये नज़ारा जो है ये लाखों करोड़ों लोगों की जो है वो आंख नम कर गया कि माँ माँ होती है, देखें चाहे वो जानवर हो, उसमें भी ये जज्बा है अपने बच्चे को लेके। तब माँ को यही था कि शायद ये सांस ले रहा है, ये मरा नहीं, यानी वो कबूल ही नहीं कर रही थी कि ये बच्चा मेरा एक्सपायर हो चुका है। और वो बचाने की कोशिश करती रही और कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 दिन तक ये माँ जो है अपने बच्चे को ऊपर लेके फिरती रही, गिरने से बचाती रही, डूबने से बचाती रही। यानी उसने हार नहीं मानी, उसने कबूल ही नहीं किया और बच्चे को उसने नहीं छोड़ा। ये माँ की मोहब्बत होती है कि मतलब उसको लफ्जों की जरूरत नहीं होती या उसको जताने की जरूरत नहीं होती। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसके साथ जो और डॉल्फिन्स देखी गई वो तैर रही थी, जो कि उसके ग्रुप का हिस्सा हो सकती हैं, वो भी उसके साथ तैरती रही। उन्होंने भी 6 दिन तक जो है वो ना कोई उससे आगे गुजरी डॉल्फिन, और वो बिल्कुल साथ देती रही। यानी जो दूसरी डॉल्फिन्स थी वो साथ साथ तैरती रही, आगे नहीं निकली उससे, यानी उसको अकेला उन्होंने नहीं छोड़ा। और ना यही शायद दुनिया के लिए सबसे ज्यादा पैगाम है जिसपे लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी को जरूरत होती है, जब उस पर मुश्किल वक्त आता है, तो सहारा देने का मतलब जो होता है वो मसला हल कर देना नहीं होता, बल्कि वो उसके साथ रहना होता है। कभी कभी आपने साथ तैरना होता है इंसान के। और ये आपको पता है 1,000 से ज्यादा किलोमीटर इस माँ ने सफर तय किया, 6 दिन तक अपने मरे हुए बच्चे को उठाती रही, चलती रही, और जब तक वो बिल्कुल गायब नहीं हो गया या इसकी बस से बाहर नहीं हो गई तब तक इसने नहीं। और लोगों ने इसको एक नाम दिया टूर ऑफ ग्रीफ का, मतलब एक गम का सफर जो है उसको नाम दिया गया। करोड़ों लोग जो है इसके ऊपर बात कर, और साइंटिस्ट जो हमेशा से ये कहते रहे कि जी जानवरों के ऊपर इंसानी जज्बात ना थोपा करें, लेकिन ये जो एक मंजर दुनिया ने देखा है ना, उसके बाद फिर एक बहस छिड़ गई है कि नहीं, ये भी चीज होती है, जानवरों के अंदर भी ये जज्बा होता है अपने बच्चों को लेके। और ये डॉक्यूमेंट बात हो गई है, यानी सोग मनाया जा रहा है इस माँ की तरफ से। और ये बड़ा जज्बाती एक मंजर था कि माँ माँ होती है, अब चाहे वो जानवर हो चाहे वो कुछ हो, अल्लाह ने उसके दिल में जो बच्चे की मोहब्बत है या माँ की मोहब्बत है, आप देखें उसने कैसे, क्या मेरे अल्लाह की शान है कि ये कैसे वो जज्बे एक जानवर के अंदर भी डाल देता है, औलाद की मोहब्बत का जज्बा। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है और वो उसके बगैर रह नहीं सकता। और इसीलिए जरूरी नहीं कि वो कोई जुबान बोलती हो। अब ये इजहार था उसकी मोहब्बत का, वो जुबान नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ एक्ट कर रही थी और अपनी मोहब्बत जो है वो बता रही थी वो डॉल्फिन। यानी 6 दिन तक मानने से इनकार कर दिया। और उससे बड़ी बात क्या कि अपनों ने भी 6 दिन तक उसको अकेला नहीं छोड़ा, उस डॉल्फिन को, वो साथ 6 दिन तक उसके तैरती रही। और ये हम सब के लिए एक सबक है कि जब किसी का कुछ चला जाता है, किसी के दुख में अगर आपने शरीक होना है, तो तसल्ली से ज्यादा, मशवरे से ज्यादा बाज़ औक़ात आप भी उसके साथ तैर लिया करें, आप भी उसके साथ रहें। और यही शायद सबसे खूबसूरत साथ देना होता है, और अगले को शायद इसी की जरूरत भी होती है। आप इस मंजर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।